ओम सवित देव दुरितानि परासु यद भद्रम तन आसु। हे शक्ति के देवता सूर्य नारायण जी, जो हमारे लिए अशुभ हो, अकल्याणकारी हो, उसको दूर करें। जो हमारे लिए लाभदायक हो, शुभप्रद हो, उसको हमारे तक पहुँचाएँ। इस वंदना के पश्चात प्यारे बच्चों और श्रोताओं, मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर गणित के फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पहली यूनिट के पहले लेक्चर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों और श्रोताओं, आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात है कि आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। पहली यूनिट में आपको बताएं हम कि हम ग्रुप थियरी, समूह सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हम आपको समूह सिद्धांत के समस्त सिद्धांतों को समझाने की, बताने की, लिखाने की और व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। आइए इस कोशिश में आगे बढ़ें। पहले लेक्चर में प्यारे बच्चों, ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीज गणित का बेसिक ग्रास रूट लेवल या रूट पे जाके देखेंगे तो अमूर्त बीज गणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का विकास, डेवलपमेंट समुच्चय नामक सिद्धांत से होता है। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम सेट की बात करें, सेट को समझने की कोशिश करें और सेट की व्याख्या करने की कोशिश करें। तो सेट की परिभाषा सबसे पहला काम होता है। हम लोग जब कुछ पढ़ रहे होते हैं तो सर्वप्रथम हम उस सिद्धांत की, उस थ्योरी के, उस टॉपिक की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में सबसे पहले आया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे बताना चाहूँगा, पहली परिभाषा जब समुच्चय सिद्धांत की आई थी या समुच्चय की आई थी तो वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। इस परिभाषा में कुछ इफ और बट लगा तो हुआ कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो उनका कलेक्शन। थोड़ा इसमें और एफ और बट लगा तो हुआ कि नहीं, सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आज के समय हम इस परिभाषा को मानक परिभाषा के रूप में समुच्चय सिद्धांत में लेके चलते हैं, जिसको आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। हम उसको तेजी से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को पुनर्जागृत किया जाए कि समुच्चय सिद्धांत क्या है। सेट थ्योरी में डेफिनीशन के बाद पहला काम होगा हम आपको एग्जाम्पल लेके आएँ। एग्जाम्पल में हमारे पास अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, सारे अल्फ़ाबेट को कलेक्ट कर लें। इन सारे संग्रह को कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रतीकों का संग्रह। आप लोग जानते हैं इसमें स्वर और व्यंजन, कॉन्सोनेंट एंड वावेल होते हैं। तो हमने पहला कलेक्शन लिया है कलेक्शन ऑफ वावेल्स, AEIOU, 5 वावेल होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। गणित की भाषा में अगर लेंगे तो नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5। चूँकि गणित पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो गणित के जो संग्रह की बात होगी, सिंबल्स की बात होगी, तो समुच्चय में सबसे पहले हम
प्राकृत नेचुरल नंबर्स जो प्रकृति से प्रतीकों के रूप में रिसेंबलिंग जब की जाती है, प्रकृति का प्रतीकात्मक निरूपण जब किया जाता है, तो उसको मैथमेटिकल साइंस या मैथमेटिकल विद्या नाम दिया जाता है, गणितीय विद्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्रकृति का प्रतीकात्मक निरूपण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर्स, हम कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। इन दो समुच्चयों को आप समझ गए होंगे, तो हम थोड़ा आगे ले चलना चाहेंगे और एग्जाम्पल। नेचुरल नंबर आपको बता दिया। इंटीजर्स, प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्याओं को आपने पढ़ा है, देखा है, सीखा है। 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6 एंड सो ऑन लेते चले जाएं। इन पूर्णांकों को और आगे बढ़ाएं, पूर्णांकों का आपस में भाग कर दें, डिवीजन प्रोसेस लगा दें, भागफल लगा दें पूर्णांकों का, तो नई संख्याएं बनती हैं, नए समुच्चय का निर्माण होता है। उस समुच्चय को रैशनल परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और इसकी परिभाषा होती P/Q। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, साथ में P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए सर? 2 और 3 होगा तो क्या प्रॉब्लम रहेगी? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। समुच्चय सिद्धांत जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ये हुआ कि हम किन्हीं प्रतीकों का बार बार पुनरावृत्ति या रिपीटिशन नोटेशन में नहीं आ पाए। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो बार बार न लिखना पड़े। इस बार बार लिखावट को काटने के लिए P/Q में 2/4, 4/8, 8/16, 5/10, 10/20 ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो सब संख्याएं 1/2 के बराबर हैं। तो हम 1/2 को ही 50 तरीके से क्यों लिखें? रिपीटिशन करके अनावश्यक हम अपना होमवर्क बढ़ाएं, अपना स्पेस बढ़ाएं, आप परेशान हों। इसको हटाने के लिए ये किया गया कि नहीं, जब हम P/Q लिखेंगे तो P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त तक 1 होना चाहिए। चलिए Q को और आगे ले चलते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने, प्रिय दर्शकों, आप सब ने वास्तविक संख्याओं का अध्ययन या पढ़ाई जरूर की होगी। एक सीधी रेखा खींची जाती है, उस रेखा के कहीं एक बिंदु पर 0 कर दिया जाता है। दाहिने तरफ चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, बाएं तरफ चलेंगे -1, -2, -3, -4। 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह से ढेर सारी संख्याओं को हम निरूपित करते हैं। तो समुच्चय के रूप में वास्तविक संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को हम R से लिखते हैं और ये मानते हैं कि हमें R के बारे में पता है। पता हो गया तो इस R की मदद से आपने 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ा होगा। Z से इसको डिनोट किया जाता है x + i/y। x और y रियल नंबर हैं। आयोटा को आज से कई सौ साल पहले सिंबल के रूप में जब हम समीकरणों को हल करने गए, समीकरणों को हल करने में समस्या आई, तब यह आयोटा का जन्म हुआ। कैसे हुआ आपने पढ़ा होगा, हम तेजी से बता दें। x² + 1 = 0, x² + 1 = 0 एक वर्ग समीकरण है। इसको हल करेंगे, इसका हल वास्तविक संख्याओं में नहीं पाया जाता, इसलिए आइलर ने इसके हल को आयोटा से, i से, √-1 से डिनोट किया और थ्योरी आगे बढ़ी। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं ईजाद हुई, मिली, उन्हीं को हम Z से लिखते हैं। अब पूरी काल्पनिक संख्याओं को इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें,
जैसे सामान इकट्ठा किया जाता है वैसे संख्याओं को इकट्ठा कर लो। जब सारी संख्याओं को इकट्ठा कर लोगे तो उस बॉक्स को हम कैपिटल सी से लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप? इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि अब हम समुच्चय के अलजबरा पर आएंगे। अलजबरा में दो समुच्चय को जोड़ना, समुच्चयों को जोड़ने की प्रोसेस को यूनियन या संघ कहते हैं। ए यूनियन बी से डिनोट किया जाता है। यूनियन का सिंबल जो है यू टाइप का होता है और एक्स ए में है या बी में है या दोनों में है, ऐसे एक्स को इकट्ठा कर लो तो हम सेट की अलजबरा की बात कर रहे हैं। संघ, समुच्चयों का संघ। फिर आएगा इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। दो समुच्चय हैं ए और बी, उन दोनों समुच्चयों में क्या कॉमन है? एक्स जो ए में भी है और बी में भी है। जब एक्स दोनों में रहेगा तब कहा जाएगा दोनों में कॉमन है। उस कॉमन मटेरियल को हम इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ, सर्व मतलब सभी, निष्ठ मतलब निहित, जो सभी समुच्चयों में निहित हो उनको हम इकट्ठा कर लें और कह दें यह समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बता रहा है। परिभाषा के बाद एग्जाम्पल जब आएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने दो एग्जाम्पल लिया, ए और बी। ए में 1 2 3 4 4 नंबर ले लिए। बी में 1 2 5 6 7 5 नंबर हैं, उनके सिंबल लिखे हैं। इनको आप इकट्ठा करिए। जब इकट्ठा करेंगे तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 आ जाएंगे, फिर 5 6 7 ये इकट्ठा हो जाएंगे। दोनों को, बॉक्स ए और बॉक्स बी, दोनों को इकट्ठा करके मिला दीजिए। मिला देने पर 1 2 ए में भी है बी में भी है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, रिपीटिशन या पुनरावृत्ति नहीं लागू होती, एक बार लिखेंगे और हमें मिल जाएगा यूनियन। दोनों में कॉमन देखें, जब कॉमन हम देख रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 और 2 ए में भी है, 1 और 2 बी में भी है, इसलिए इंटरसेक्शन में 1 और 2 संख्याएं आई। ये रहा यूनियन और इंटरसेक्शन की कहानी, अलजबरा समुच्चयों का। क्योंकि इन्हीं समुच्चयों को एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त बीजगणित का बेस माना गया है, इसलिए बच्चों समुच्चय में किसी प्रकार का कोई संदेह आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ाएं अगर आपको, तब उप समुच्चय की बात कर लें। इसको तेजी से, 2 सेट हैं ए और बी, जो कुछ बी में है सब कुछ ए में चला जाए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, बी के प्रत्येक अवयव ए में हैं, तब हम कहेंगे बी जो है ए से छोटा है। अंग्रेजी में सब सेट उसको बोलेंगे, उप समुच्चय, और इसको डिनोट करेंगे ए बी छोटा है, बी इज सबसेट का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। सबसेट ऑफ है, जैसा बोर्ड पे, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबसेट का प्रतीक हम इस तरह से यूज करते हैं, गणितीय प्रतीक है उप समुच्चय का। एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 4, बी A1 लिया 1 2, A2 लिया 1 2 3, A3 लिया 2 3 4 और A4 लिया 1 3 4। देखें A1 पूरा का पूरा ए में है, A2 पूरा का पूरा ए में है, A3 पूरा का पूरा 2 3 4 ए में है दिख रहा, और A4 1 3 4 ए भी पूरा का पूरा ए में दिख रहा है। तो A1 A2 A3 A4 जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब ए के उप समुच्चय या सबसेट हैं। इसके साथ में और आपसे बात करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, A2 में 1 2 3 है और A1 में 1 और 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सिंसियर होकर के, तो A1 के पूरे एलिमेंट A2 में भी हैं, तो हम कहेंगे A1 इज सबसेट ऑफ A2। A1 A2 का भी सबसेट है, A3 का नहीं हो सकता सबसेट क्योंकि A3 में 1 नहीं है। A4 का सबसेट A1 नहीं हो सकता क्योंकि A4 में 1 तो है लेकिन 2 नहीं है।
तो सबसेट के बारे में आपका ध्यान कंप्लीट होना चाहिए कि पूरा का पूरा सेट दूसरे सेट में बिल्कुल कंटेन्ड होना चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर नहीं छूट गया है तो सबसेट की थ्योरी नहीं लग पाएगी, फिर आप उसको सबसेट नहीं बोल पाएंगे। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे सबसेट में। A1 सबसेट ऑफ A2 बट A1 इज नॉट सबसेट ऑफ A3 एंड A4। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ नहीं है, कुछ बच रहा। आइए हम थोड़ा और आगे ले चलें। अब सेट को थोड़ा और बड़ा किया जाए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n 1 2 3 4 डॉट 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 n डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, इनको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स p अपॉन q, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने सेट की परिभाषा में आपको बताया था। अब सबसेट की कहानी हो रही है, इसलिए सारे सेट का आपस में क्या संबंध है, ये आपस में सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इनमें सबसेट का रिलेशन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम देख रहे हैं पूर्णांकों के समुच्चय I में पूरे के पूरे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर n सन्निहित है, कंटेन्ड है। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, n इज सबसेट ऑफ I पूरा का पूरा Q में है, तो हम लिखेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक जो है रेशनल परिमेय संख्याओं का उप समुच्चय है। I इज सबसेट ऑफ Q। पूरा का पूरा रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो हम कहेंगे Q इज सबसेट ऑफ R। पूरा का पूरा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, सन्निहित हो जाता है, तो R इज सबसेट ऑफ C। तो बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहे पांचों समुच्चयों में से सबसे बड़ा C है, जो बचे हुए चार हैं N, I, Q एंड R, ये चारों के चारों C के सबसेट हैं। N, I और Q तीनों के तीनों R के सबसेट हैं। N और I दोनों के दोनों Q के सबसेट हैं और N I का सबसेट है। तो सेट और सबसेट दोनों चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहले के उदाहरण और अब के उदाहरण में अंतर भी होना चाहिए। पहले के उदाहरण में जो सेट में अवयवों की संख्या थी, एलिमेंट्स की संख्या थी, वो 1 2 3 4 सीमित थी, फाइनाइट। लेकिन अब के जो 5 एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए हैं, इसमें अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स का नंबर इनफाइनाइट है। असीमित अवयव N, I, Q, R और C में है। तो सीमित और असीमित दोनों तरह के समुच्चय, दोनों तरह के समुच्चयों का उदाहरण और दोनों तरह के समुच्चयों के उप समुच्चयों का उदाहरण आपकी कॉपी में, आपके दिमाग में, आपके बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पे हमने दिखाया। थोड़ा और आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तब आएगा अगला संक्रिया ऑपरेशन। ये संक्रिया क्या होती है? हमारे पास एक ऐसा प्रतीक लें जिसके लेफ्ट में और राइट में कुछ लिखें और उसकी मीनिंग लिखें और उससे कोई नया चीज जनरेट हो जाए। ऐसे प्रतीक को हम ऑपरेशन या संक्रिया कहते हैं और उसको ओ से, ऑपरेशन के ओ से डिनोट करते हैं। ऑपरेशन होगा, एलिमेंट होंगे, उनके बीच रिलेशन, संबंध होंगे। इन संबंधों के आधार पर किसी ऑपरेशन को हम आगे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, 2 एलिमेंट लिया x और y, उनके बीच ऑपरेशन लगा O और x ऑपरेशन y सेट A में है, तो हम कहेंगे ऑपरेशन O क्लोजर प्रॉपर्टी संवरक नियम का पालन कर रहा है। ध्यान रखें, ध्यान दें भी और रखें भी।
कोई समुच्चय होगा, एक ऑपरेशन होगा, संक्रिया होगी, वह संक्रिया दिए गए समुच्चय में संवरक नियम का पालन करती है या नहीं, ये पता करना होगा आगे आपको। तो अभी से जाने संवरक नियम, अंग्रेजी में कंप्यूटर जी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं हम लोग उसको, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी में अगर हम आए तो x ऑपरेशन y ऑपरेटेड ऑन z इक्वल टू x ऑपरेटेड विथ y देन ऑपरेटेड बाई z। ब्रैकेटिंग का डिफरेंस दिख रहा होगा, y और z के बीच ब्रैकेट लगा है और यहाँ x y के बीच, इसको कहते हैं एसोसिएटिव साहचर्य। x y z तीन संख्याएं हैं, ऑपरेशन O है, यह ऑपरेशन x y के साथ साहचर्य के साथ आराम से रह रहा है, तो ऐसे नियम को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी किसकी? ऑपरेशन की। किसके लिए? समुच्चय के लिए। तो हमारे पास अगर x कोई अवयव है, ऑपरेशन O है, और एक दूसरा एलिमेंट E है जो x में दाहिने तरफ से जोड़ें या बाएं तरफ से जोड़ें, लेकिन x रिजल्टेंट वही रहे, उसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। E को जो लेफ्ट या राइट कहीं भी ऑपरेट हो करके हमारे समुच्चय के अवयव x में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता या नहीं करता, ऐसे अवयव को हम तत्समक या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, x ऑपरेशन y इक्वल टू y ऑपरेशन x इक्वल टू E। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। अब दो एलिमेंट ऐसे खोजे जाएं जो आपस में ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी के बराबर हो जाते हैं। ऐसे में x को y का इन्वर्स, y को x का इन्वर्स या प्रतिलोम, x को y का प्रतिलोम और y को x का प्रतिलोम कहेंगे, और इस नियम को प्रतिलोम का नियम कहेंगे, और इस नियम को पालन करने वाले समुच्चय को ऑपरेशन के साथ कहेंगे कि प्रतिलोम नियम या इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। पांचवी प्रॉपर्टी, x ऑपरेशन y इक्वल टू y ऑपरेशन x। x और y दाएं बाएं या बाएं दाएं, बस क्रम में हो, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंग्रेजी में हमने पहले बताया, क्रम में हो तो क्रम विनिमय का नियम। हम समुच्चय के दो अवयवों के बीच ऑपरेशन लगाएं, उनके क्रम को बदला कर दें और कोई परिवर्तन न हो, क्रम को विनियमित किया जा सके, ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्रम विनिमय नियम की प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे ऑपरेशन को कहा जाएगा, यह ऑपरेशन इस समुच्चय में, दिए गए समुच्चय में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ध्यान रखें, ये पांचों प्रॉपर्टी आगे चल कर के पूरी थ्योरी डेवलप करेंगी। प्यारे श्रोताओं और बच्चों, इन पांचों प्रॉपर्टी को इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, जब आप ध्यान में रखेंगे तो हम आगे की बात करेंगे। ऑपरेशन के बाद आगे की कहानी होगी समुच्चय और ऑपरेशन, सेट और संक्रिया आपने पढ़ ली। अब जो हमारा टॉपिक हमारे बीएससी का शुरू होता है, सेकेंड ईयर का होता है ग्रुप या समूह सिद्धांत। समूह की परिभाषा ले लें। ग्रुप परिभाषित करने जब आएंगे तो ग्रुप के जी को हम कैपिटल जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं जी बी ए सेट, ओ बी एन ऑपरेशन। जी एक सेट है और ओ एक ऑपरेशन है। जैसे हमने वहाँ ए और ओ लिया था, ग्रुप के कारण इसको जी लेते हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टी नंबर 1, एक्स ऑपरेशन वाई बिलोंग्स टू जी। यह ऑपरेशन, यह संक्रिया जी में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। जी इज क्लोज्ड
with respect to given operation. क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑपरेशन इज क्लोज्ड इन जी. दूसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव रूल का पालन होता है. किसमें? जी में. कौन करता है? ऑपरेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, साहचर्य नियम के लिए 3 अवयव हों, आगे पीछे उनको जैसे भी हम ब्रैकेटिंग करें, कोष्ठक लगाएं, दोनों का रिजल्ट बराबर हो तो हम कहेंगे साहचर्य नियम का पालन हो रहा है. इस स्थिति को हम कहते हैं कि हमारे पास समुच्चय जी और ऑपरेशन ओ दोनों मिल करके पेयर में जो हैं, ये दोनों पेयर जी ओ का जो पेयर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है. तीसरी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. जी में, समुच्चय जी में एक एलिमेंट, एक अवयव ई इस प्रकार है कि वह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम ई को विशेष जोड़ देंगे. एक्स तो कोई भी एलिमेंट है, एक्स तो सेट का कोई भी अवयव है, लेकिन ई पर्टिकुलर अवयव है. इस अवयव का नाम होता है आइडेंटिटी एलिमेंट. चलिए, चौथी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी. एक्स है, आइडेंटिटी है, एक एलिमेंट खोजिए वाई जो एक्स के साथ ऑपरेट हो और आइडेंटिटी रिजल्ट आ जाए. वाई एक्स के साथ ऑपरेट करें या एक्स वाई के साथ ऑपरेट करें, दोनों केस में रिजल्ट आइडेंटिटी आए, तब हम कहेंगे कि वाई एक्स का प्रतिलोम है या एक्स वाई का प्रतिलोम है. और यह सिस्टम, ये जो हमने जी और ओ को लिया है, यह प्रतिलोम नियम का पालन करता. इन 4 शर्तों को पूरा करने वाला जी और ओ पेयर बना दें, ब्रैकेट के अंदर रख लें, इसको सिस्टम कहेंगे, निकाय कहेंगे. तो जी और ओ का निकाय जो इन 4 शर्तों का पालन करता है. कौन कौन सी शर्त? एक बार फिर से सुने. क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, प्रतिलोम या इनवर्स प्रॉपर्टी. ऐसे निकाय को हम ग्रुप नाम दे देंगे. 2 लोगों का ग्रुप बन गया, जी और ओ का. चलिए इस ग्रुप को थोड़ा और आगे बढ़ाएं. आबेल महोदय आते हैं, जॉर्ज आबेल. उन्होंने कहा कि आपके ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी हैं. आपने पढ़ा दी, हमने पढ़ा दी, आपको आप भी जानते हैं हमारे ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी हैं. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने ऑपरेशन की 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, 5 प्रॉपर्टी आपको बताई, 5 प्रॉपर्टी दिखाई. 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नियम. ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी ले ली गई. अब 5वीं प्रॉपर्टी अगर ले लें तो इसको सबसे पहले आबेल महोदय ने लिया था, तो 5वीं प्रॉपर्टी लेते ही जो निकाय बनेगा वह अबेलियन ग्रुप कहलाएगा. आबेली समूह. देखो 5वीं प्रॉपर्टी में ब्लिंक कर रहा हूं बोर्ड पे, ये 5वीं प्रॉपर्टी है जिसके यहां तक अगर हैं तो ग्रुप है, यहां आ गए तो अबेलियन ग्रुप हो गया. हाँ, मैं समझ गया आपकी बात. एक बच्चे का कहना है, सर अगर कोई निकाय केवल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, जी है, ऑपरेशन है, एक प्रॉपर्टी, अकेली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको गणित की भाषा में मोनायड कहेंगे. मोनायड, एक प्रॉपर्टी. 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे सर, क्लोजर और एसोसिएटिविटी, तो इस पूरे निकाय को सेमी ग्रुप, अर्ध समूह कहेंगे. 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो, आइडेंटिटी भी साथ में रहे, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो तब इसको ग्रुपायड कहेंगे. समूहाभ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो तब इसको ग्रुप कहेंगे. 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो पांचों, तब इसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं. प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है. एक समुच्चय लिया, एक ऑपरेशन लिया, समुच्चय को जी से, ऑपरेशन को ओ से डिनोट किया, एक ब्रैकेट में रख दिया, सिस्टम बन गया. इस सिस्टम में प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई हुई
सिस्टम का नाम मोनायड। प्रॉपर्टी 1 2 सेटिस्फाई हुई, सिस्टम का नाम सेमी ग्रुप। तीसरी भी सेटिस्फाई हो गई, ग्रुपायड। चौथी भी सेटिस्फाई हो गई, ग्रुप। पांचों सेटिस्फाई हो गई, अबेलियन ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी हैं, इन पांचों प्रॉपर्टी से रिलेटेड नाम है। सही सोचा आपने। सर कोई अबेलियन ग्रुप है तो ग्रुपायड होगा? अरे होगा भाई। मोनायड होगा? होगा बच्चे। सेमी ग्रुप होगा? सब कुछ होगा। पांचों प्रॉपर्टी हैं तो प्रॉपर्टी 1 तो है ही। तो नीचे से ऊपर जब जाओगे तो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऊपर से नीचे आने में आपको सावधानी रखने की, सेमी ग्रुप ग्रुपायड बनेगा जब तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तब बनेगा। मोनायड बनेगा अपने आप है। तो ऊपर से नीचे आते समय आपको चेक करना है, नीचे से ऊपर जाते समय कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। कोई ग्रुप है तो ग्रुपायड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा, मोनायड भी होगा, लेकिन वह अबेलियन होगा कि नहीं इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने एक समुच्चय G, एक संक्रिया O के पेयर को सिस्टम कहा। उस सिस्टम में 5 गुण बताए। गुण 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में रखें। इन पांचों गुणों के आधार पर हमने 5 तरह के सिस्टम का नामकरण किया। हमने नहीं किया, हमारे मनीषियों ने किया, हमारे गणितज्ञों ने किया, हम आपको बता रहे हैं। ग्रुपायड, मोनायड, सेमी ग्रुप, ग्रुपायड, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। चलिए इन नामों को जान लिया, अब इनके एग्जाम्पल की बात करें। क्या है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल, सबसे सिंपल, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ एग्जाम्पल। n मतलब नेचुरल नंबर, प्लस मतलब एडिशन ऑपरेशन, O की जगह प्लस ले लिया। अब पहला प्रश्न उठता है, 2 नेचुरल नंबर जोड़ने पर नेचुरल नंबर मिलेगा कि कुछ और मिल जाएगा? 5 और 7 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 2 नेचुरल नंबर जोड़ने से नेचुरल नंबर ही मिलता है, इसको कहेंगे पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो नेचुरल नंबर प्लस के साथ प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्लोजर नंबर, नेचुरल नंबर प्लस के साथ मोनायड बना दिया। एडिशन की जब बात करेंगे प्लस की, तो A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट चाहे A और B के पास लगाएं या B और C के पास लगाएं, ये संतुष्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम, प्लस में साहचर्य नियम का पालन होता है। यह प्लस इन नेचुरल नंबर्स पे साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे नेचुरल नंबर प्लस के साथ, या सिंपल हम बोलेंगे n प्लस प्रॉपर्टी 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, हम कहेंगे नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप है, अर्ध समूह बन गया। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 आइडेंटिटी। अब यहां पे कहानी शुरू होती है हमारे, परीक्षा अब बच्चों की होती है। 5 में क्या जोड़ें कि 5 आए? फिर से सुने, 5 में कितना जोड़ दें कि 5 आए? हाँ, 0 जोड़ दें। 0 कहीं दिख रहा है नेचुरल नंबर में? 1 2 3 4 5 में कहीं 0 है ही नहीं। हम जान रहे हैं कि 5 में 0 जोड़ने से ही 5 आएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 0 तो आपके पास है ही नहीं नेचुरल नंबर में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा समझिए, प्लस की जोड़ने का तत्समक अवयव है 0, शून्य। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला? शून्य, लेकिन वह शून्य आपके पास है ही नहीं। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है, वो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम कहेंगे तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वो अब जब तीसरी सेटिस्फाई नहीं हुई आइडेंटिटी, तो चौथी कुछ लोग होशियार लोग चेक करने जाएंगे। चेक कर लो, तीसरी से ही चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स डिफाइन होता है। जब तीसरी नहीं सेटिस्फाई हुई तो चौथी नहीं होगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, 5 + 3 और 3 + 5 बराबर आएगा। तो प्लस में
दाएं बाएं कुछ भी कर लो उसमें परिवर्तन है, तो पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। तो कम्यूटेटिव क्रम विनिमय संतुष्ट होता है। अब देखिए इस सिस्टम जो स्क्रीन पे दिख रहा है n प्लस, इस सिस्टम में प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 5 सेटिस्फाई हुई। 5 के बाद क्रम विनिमय, 1 2 के कारण सेमी ग्रुप। तो अर्ध समूह क्रम विनिमय अर्ध समूह या कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप बन गया। ग्रुप ऐड नहीं बना, ग्रुप नहीं बना, इसलिए हम आगे बढ़ें अगले एग्जाम्पल की ओर। सिंपल एग्जाम्पल, यहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। आई से लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। आइए मैं सिंपल आपको चूंकि समझ चुके हैं कुछ बातें मेरी, मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, प्लस के साथ हमने लिया है। 2 पूर्णांकों को 3 पूर्णांकों को जोड़ने में ब्रैकेट कहीं भी लगाया जा सकता है। प्लस की आइडेंटिटी शून्य होती है, जोड़ने का तत्समक अवयव शून्य होता है और शून्य हमें आई में दिख रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आई में है 0। 5 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, बताइए, सोचिए। 5 में -5 जोड़ दें, शून्य आ जाएगा। -5 भी मुझे दिख रहा है। 3 में क्या जोड़ें कि शून्य आ जाए, तो कहोगे -3 जोड़ें, तो वो भी दिख रहा है। -2 में क्या जोड़ें कि शून्य आ जाए, तो कहें +2 जोड़ दीजिए, वो भी है। प्लस माइनस संख्याएं हैं, इसलिए 2 का प्रतिलोम -2, -2 का प्रतिलोम 2, 5 का एडिटिव इनवर्स जोड़ने का प्रतिलोम -5, -5 का 5, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आई प्लस में प्रॉपर्टी 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गया। पांचवी आपको बताने की जरूरत नहीं है। जोड़ या एडिशन या प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन? प्लस। तो 5 प्रॉपर्टी हो गई। n प्लस सेमी ग्रुप, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप था। i प्लस पूरा ग्रुप बन गया। ग्रुप ही नहीं बना, पहले मोनाइड बना, फिर सेमी ग्रुप बना, फिर ग्रुपाइड बना, फिर ग्रुप बना, उसके बाद आते आते अबेलियन ग्रुप बन गया। तो I प्लस इज अबेलियन ग्रुप। Q प्लस रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय लें, प्लस के साथ आगे बढ़ें, आप पाएंगे कि प्रॉपर्टी 1 क्लोजर संतुष्ट करता है। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, परिमेय संख्या आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी साहचर्य नियम का पालन करता है। परिमेय संख्याओं 3 संख्याओं को कैसे भी ब्रैकेट लगा के जोड़ें, रिजल्ट सेम आएगा। आइडेंटिटी, प्लस की आइडेंटिटी शून्य, और शून्य हमें दिख रहा है Q में, इसलिए Q प्लस के साथ ग्रुप बना रहा है। आइडेंटिटी मिल गई। इनवर्स 1/2 का इनवर्स -1/2। हाँ, कंफ्यूज मत हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अभी और दूसरा ऑपरेशन आएगा तो हम दूसरे इनवर्स की बात करेंगे। यहाँ प्रतिलोम मिल गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, हो गया। तो Q प्लस जो स्क्रीन पे दिख रहा है यह एक अबेलियन ग्रुप है। अब आगे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। R प्लस एक अबेलियन ग्रुप है, C प्लस एक अबेलियन ग्रुप है। अब रिजल्ट बता रहे हैं इज नॉट ए ग्रुप। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, अबेलियन आगे चला गया। मोनाइड सेमी ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। तो 5 एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल ग्रुप का नहीं था, बाद बाकी चारों एग्जाम्पल ग्रुप के आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं। और यही नहीं, चारों एग्जाम्पल ग्रुप के साथ साथ कौन से ग्रुप? 5वीं प्रॉपर्टी के साथ अबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल बैठे हैं। अगर कोई आपसे ग्रुप पूछे तो ये 4 एग्जाम्पल, अबेलियन ग्रुप पूछे तो ये 4 एग्जाम्पल। चलिए, समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। हमने एक संक्रिया, एक ऑपरेशन या प्लस,
प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे, जानना भी चाहिए, प्लस जब रहता है तो माइनस भी होता है, फिर गुणा भी एक ऑपरेशन होता है, फिर भाग भी एक ऑपरेशन होता है। तो हम माइनस को भी लेकर डिस्कस करें आपसे, गुणा को भी लेकर डिस्कस करें, भाग को भी लेकर डिस्कस करें, चारों का डिस्कशन करें तो 4 लेक्चर चाहिए। तेज़ी से करेंगे तभी हो जाएगा। देखिए, आइए भाई कंप्यूटर जी, ये देखिए 5 एग्जाम्पल आ गए आपके बोर्ड पे। n माइनस, i माइनस के साथ, q माइनस के साथ, r माइनस के साथ और c माइनस के साथ। अब ये आपसे पूछा जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 नेचुरल नंबर घटाने पे नेचुरल नंबर मिलेगा? हाँ, कदू मिलेगा सर। 3 में से 2 घटाया 1 मिला, 4 में से 3 घटाया 1 मिला, 4 में से 2 घटाया 2 मिला। अरे उल्टा भी तो करना पड़ेगा, 2 में से 4 घटाओगे तो -2 आएगा। -2 तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कुछ संख्याओं के साथ क्लोजर है, कुछ के साथ नहीं है। ऐसा नहीं चलता, कुछ नहीं है। मैथ गणित में कुछ नाम का कोई चीज़ नहीं पाया जाता। समस्त संख्याओं के साथ अगर संतुष्ट है तब क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, नहीं है तो नहीं होगी। आप देखेंगे नेचुरल नंबर में 1 में से 3 घटाइए, 1 - 3 बराबर -2। मुझे n में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए पहली प्रॉपर्टी मर गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मर गई तो हम दूसरी चेक ही नहीं करेंगे, तीसरी चेक ही नहीं करेंगे, चौथी पांचवी कोई नहीं चेक करने वाले। आई, अब देखिए आई माइनस में आइए, आई माइनस में आएंगे तो 2 इंटीजर को घटाएंगे तो इंटीजर मिलेगा। पहली प्रॉपर्टी मिल गई। लेकिन घटाने में 3 संख्याएं लें और कहीं भी ब्रैकेट लगा दें तो घटाने में ब्रैकेट कहीं भी नहीं लगा सकते। ब्रैकेट लगाने में साहचर्य नियम के पालन में गड़बड़ हो जाएगी। तो आई माइनस क्लोजर प्रॉपर्टी संवरक नियम का तो पालन कर रहा है, लेकिन साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा। फिर आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटी का पालन नहीं करेगा, केवल एक नियम का पालन करेगा, आगे सारे नियम फेल हो जाएंगे। क्यू माइनस में भी वही चीज़ रहेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, बाद बाकी कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आर माइनस में भी वही रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, बाद बाकी कोई भी प्रॉपर्टी बची हुई 4 प्रॉपर्टी, चारों में से किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, पहली प्रॉपर्टी। सी माइनस में भी यही कहानी होगी। क्यों? माइनस, सब्ट्रैक्शन, घटाव ऐसी प्रॉपर्टी है ही बच्चों जो साहचर्य नियम का पालन नहीं करती, तत्समक आइडेंटिटी नियम का पालन नहीं करती, इन्वर्स नियम का पालन नहीं करती, आइडेंटिटी नहीं तो इन्वर्स नहीं है, और कम्यूटेटिव क्रम विनिमय का भी पालन नहीं करती। और नेचुरल नंबर में तो 5 नहीं करती, लेकिन और जगह करती। तो इसलिए ये जो 5 सिस्टम हमने लिखे ये ग्रुप नहीं है, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये भी ग्रुप नहीं है। दूसरा, क्यू माइनस भी ग्रुप नहीं है, आर माइनस भी ग्रुप नहीं है, और सी माइनस भी ग्रुप नहीं है। ये पांचों के पांचों ग्रुप नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ग्रुप क्या नहीं होता है, कौन सा सिस्टम ग्रुप नहीं बनेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। भाई आप तो कुछ भी लिख दो, कह दो ग्रुप बन गया, नहीं। कुछ भी लिख के बताओ कि ये ग्रुप इसलिए नहीं बना कि इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग पाई, ये प्रॉपर्टी संतुष्ट नहीं कर रहा, और लिख के बताओ कि हाँ ये 5 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए कुछ भी लिख करके आप काम नहीं कर सकते। चलिए, 2 ऑपरेशन हमने देखा, तीसरा ऑपरेशन ले लें। कौन सा? गुणा का प्रोडक्ट। देखिए हमारे कंप्यूटर जी n डॉट, i डॉट, q डॉट, r डॉट और c डॉट, इनकी बात कर ली। डॉट बड़ा लगा दिया बिंदी गुणा को, जिससे दिखे बच्चों को। वैसे तो डॉट छोटा लगता है, लेकिन हमने कंप्यूटर जी ने देखा जिसे बच्चों को दिखे, बिंदी दिखती नहीं, इसलिए बड़े डॉट लगाए गए हैं। डॉट का मतलब होता है गुणा। 2 नेचुरल नंबर का गुणा नेचुरल नंबर ही होगा। पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट। गुणा में x गुणित y गुणित z में ब्रैकेट कहीं xy में लगाए या yz में लगाए, बराबर रहेगा। तो गुणा में क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई, गुणा में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई, आइडेंटिटी। किसी संख्या x में किसका गुणा करें कि x आए?
पीछे लौट के देखें, किसी संख्या x में क्या जोड़ें कि x आए, तो आपने कहा 0 जोड़ें। किसी संख्या x में किसका गुणा करें कि x आए, तो आप कहते हो 1 का गुणा कर दें। तो 1 इज आइडेंटिटी। बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए श्रोताओं को, 0 प्लस के लिए आइडेंटिटी, 1 गुणा के लिए आइडेंटिटी। इसलिए गुणा की आइडेंटिटी 1 लिख लो, नोट कर लो, समझ लो। 2 आइडेंटिटी मिली आपको, एक प्लस की 0 और गुणा की 1। ठीक है, 1 नेचुरल नंबर मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। इनवर्स। अब 5 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए, हम बताइए। 5 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए? हाँ, 1/5 का गुणा कर दीजिए। 1/5 तो नेचुरल नंबर में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इनवर्स का नियम नेचुरल नंबर में लागू नहीं हो रहा है। 1/5 हमें इंटीजर में भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इंटीजर में भी नियम लागू नहीं हो पा रहा है। 1/5 रेशनल नंबर में मुझे दिख रहा है, रियल नंबर में भी दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिख रहा है। तो ग्रुप बनने के लिए नेचुरल नंबर में 3 प्रॉपर्टी, इंटीजर पूर्णांकों के समुच्चय के साथ गुणा 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। कौन कौन? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी। तो क्या बना बच्चों? n डॉट ग्रुपाइड बना, i डॉट ग्रुपाइड बना, q डॉट ग्रुप बन गया, r डॉट ग्रुप बन गया, c डॉट ग्रुप बन गया। ये 3 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुपाइड बने। लेकिन 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 ध्यान रखना, इंटीजर्स में 0 दिख रहा है, 0 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए? बताइए। रेशनल नंबर में भी 0 दिख रहा है, 0 में किसका गुणा करें 1 हो जाए? रियल नंबर में भी 0 दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 दिख रहा है। तो जब गुणा की बारी आती है तो अलर्ट हो जाना, 0 नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज 0 देन दिस विल क्रिएट ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने कहा कि 0 को हटाओ भाई। क्या किया? 0 को समुच्चय से हटा दिया, Q से 0 हटा दिया, R से 0 हटा दिया, C से 0 हटा दिया। ये परेशान करता है, इसको हटा दो। तो नॉन 0 आगे 0 हटा के नॉन 0 रेशनल नंबर्स, नॉन 0 रियल नंबर्स और नॉन 0 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर जब ले आओगे तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी? ग्रुप नहीं बना लेकिन ग्रुपायड है, लेकिन कम्यूटेटिव ग्रुपायड है। इंटीजर्स ग्रुप नहीं बना लेकिन ग्रुपायड है, और आगे कम्यूटेटिव ग्रुपायड है। ये 2 है। ये ग्रुप इज नॉट ए ग्रुप क्योंकि 0 बैठा हुआ है, इज नॉट ए ग्रुप क्योंकि 0 बैठा हुआ है, इज नॉट ए ग्रुप क्योंकि 0 बैठा हुआ है। हाँ, अगर इसको ग्रुप बनाना है तो Q से 0 हटाइए, R से 0 हटाइए, C से 0 हटाइए, तो नॉन 0 रेशनल नंबर ग्रुप बन जाएगा, नॉट हट जाएगा। नॉन 0 रियल नंबर ले लेंगे तो ग्रुप ग्रुप बन जाएगा, और नॉन 0 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। तो हमने आपको बताया कि देखिए एक एलिमेंट से डिस्टर्ब हो रहा है, ये तीनों ग्रुप बन जाएंगे। आप 0 हटा करके -0 कर दो इन तीनों जगह से तो ग्रुप बन जाएगा। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। चलिए, आपके लिए जब छोड़ा तो आगे और कुछ ग्रुप कर लें। हाँ, बच गया, एक ऑपरेशन बचा हुआ है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन पे डिस्कशन हुआ, सब्ट्रैक्शन पे डिस्कशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कशन हुआ। आइए। हाँ, अरे डिवीजन, कोसेंट जिसको कहते हैं, n डिवीजन, I डिवीजन, Q डिवीजन, R डिवीजन और C डिवीजन। N, I, Q, R और C ये सेट हैं, और इन सेट को जब आप लेंगे तो डिवीजन लगाएंगे तो यू विल फाइंड कि नेचुरल नंबर डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, इंटीजर डिवाइड करने में इंटीजर नहीं मिलेगा, रेशनल नंबर डिवाइड करने में रेशनल मिलेगा, रियल डिवाइड करने में रियल मिलेगा, और सीधे ये कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते, तो कोई भी ग्रुप नहीं बना पाएंगे। जब ये ग्रुप नहीं बना पाएंगे तब आपके पास ये होगा कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन
5 बेसिक सेट लेकर के हमने ग्रुप थ्योरी के बारे में ढेर सारा आपसे डिस्कशन किया। आपके पास ढेर सारा ग्रुप है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसकी अगली थ्योरी के साथ। तब तक प्यारे श्रोताओं, प्यारे बच्चों, आप सबको डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी का नमस्कार। धन्यवाद।